से हम लोग का कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग को आगे आंदोलन का रूपरेखा क्या करना चाहिए? पहला, किस तरह से बन जाएंगे नहीं अरे उसको जैसे लड़ते थे निकल के, जहां मन वहां तीर धनुष निकालते थे, जहां मन वहां जाकर मीटिंग बैठक करते थे, जहां मन वहां जाकर के जो है कि अपना कार्यक्रम निर्धारित करते थे, उसी टाइप से हम लोग एकदम उसको ऐसा महसूस करेंगे कि उसका रूप हम लोग ले लिए, और उस रूप को वहां जैसे महसूस करेंगे कि हम धारण कर लिए हैं, और धारण करते हुए जो है कि अब हम लोग अपना यात्रा का शुरुआत करेंगे, क्योंकि न्याय अधिकार यात्रा का, झारखंड नवनिर्माण यात्रा का शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ जो आज एक बात छान के आया सबके बीचों में, जो मुख्य बात है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो परिचर्चा था, क्योंकि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन और जेबीकेएसएस के आंदोलन से हम लोग का जो पॉलिटिकल पार्टी निर्वाचन आयोग से जो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बना, जिसमें हम लोग अभी विधानसभा में हम लोग भागीदारी लेंगे, क्योंकि हम लोग सभी कोई जानते हैं, सभी कोई मानते हैं, और जनता इस बात पर स्वीकार किया है कि यह आंदोलन का पार्टी है, इसलिए हमारा बहुत प्रकार का कमेटी बन गया। तो आज हम लोग का पारित हुआ है कि एक और कमेटी बने, आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी, कि भाई एक कमेटी बने जो राज्य में वर्तमान बदलाव को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं उसको चिन्हित करेंगे, और जो पॉइंट हम लोग जारी किए हैं कि किस पॉइंट पे कितना कितना दिया जाएगा, उसमें से आंदोलनकारियों का पॉइंट 50% दिया जाए। जो भी आंदोलन किए हैं शरीर जमीन पर उतरकर, जो जिसका अस्थायी लोगों के द्वारा उसका पुष्टिकरण हो, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जिनका पुष्टि होगा, वो आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी का गठन करके उसको चिन्हित किया जाएगा, और वैसे लोगों को विधानसभा के चुनाव में 50% जो है कि उसको हम लोग पॉइंट देने का आज के इस संगोष्ठी में, इस राज्य स्तरीय मीटिंग में हम लोग का विधानसभा चुनाव को लेकर के ये पारित हुआ है। क्या आपको पार्टी टिकट देगी? क्या आपको पार्टी टिकट देगी? ये सवाल ऐसा बोल दे, हम प्रेशर आप जो है यहाँ बैठकर प्रेशर बनाते रहते हैं, अध्यक्ष भी आप। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट हमको बताइए, यहाँ कौन ऐसा बात लगा जो ये टिकट का प्रेशर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हमको यही तो 50% नहीं, बात आप किए हैं। ये सर्वसम्मति से जो बात आया, हम ये बात आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग ने आज के इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी से एक सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि बहुत सारे कमेटी बना है, उसमें से एक आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी बनाया जाए, जिसमें आंदोलनकारी को 50% पॉइंट दिया जाए। और ये आज ही नहीं, हम इनका जो है कि पिछले 7 सितंबर को गुंडू में जो कार्यक्रम था, यहाँ बहुत सारे मीडियागण बंधु थे, हम माननीय अध्यक्ष महोदय को हम एक लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। ये ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार इस बात को बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी आज फिर से इसको हम लोग पारित करके फिर केंद्रीय कमेटी को बैठे। ये आवेदन है क्योंकि टिकट के लिए कई सारे फॉर्म्स बंटवारे हो गए, और उस सब जो निर्धारित तारीख दिया गया था उसमें जमा भी हो गया, उसके बावजूद आप पॉइंट आउट निकाल रहे हैं कि जो आंदोलनकारी है उसको चिन्हित करके अलग से पॉइंट दिया जाए। देखिए, तो वो तो फिर से नहीं, बात समझिए। जैसे कि अभी हम लोग का फॉर्म बहुत कोई ले लिया, इसमें बहुत कोई ओपन था, तो बहुत तरह के लोग जो माफियागिरी का सोच रखते हैं, जो अवसरवादी का सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन लोग आंदोलन करके माहौल तैयार कर दिया है, तो वहां जाकर के खड़ा होकर के हम टिकट लेकर के जीत जाए, ऐसे सोच रखते हैं, तो ऐसे लोगों का इस प्रस्ताव से कटनी छटनी होगा। देवेंद्र भाई, मेरा एक सवाल, देवेंद्र भाई बहुत देर से मैं कह नहीं पा रहा। सवाल ये है कि ये जो आपकी गोष्ठी थी, ये क्या JBKSS की थी, या छात्र यूनियन की थी, या JLKM की थी? और आपने जो निर्णय लिया, जो यात्रा करने की बात बताई बिरसा को आइडियल बनाकर, तो क्या उसमें ये निर्णय जो है सामूहिक JLKM का निर्णय है या यूनियन का निर्णय है? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का ही छात्रवृत्ति झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है, और ये दोनों आंदोलन का संगठन है, और ये दोनों आंदोलन के संगठन से राजनीतिक संगठन JLKM बना है। तो हम लोग का जो आंदोलन का जो संगठन है, आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे 24 दिनों से, वे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आज हम लोग का इस बैठक में शामिल हुए, और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से ये निर्णय लिया गया, सामूहिक निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष की सहमति है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आज तक हर आंदोलन में सहमति दिए है, बढ़ चढ़ करके। कोई पत्र है JBKSS का जो स्टूडेंट विज्ञान उसको बता रहे हैं? अरे देखिए, ये सर्वविदित है, पत्र का ये
कितना आंदोलन हो गया, साथ साथ में आह्वान हो गया है। आंदोलन हो गया, लेकिन जेबी केसेस का ये स्टूडेंट विंग है, इसका पुष्टि कैसे हो? देखिए, ये मेरा बयान है आधिकारिक, ये माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी का अधिकृत बयान है। ये पूरे राज्य के इस बयान से जो है कि हम लोग का बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन कर चुके हैं, तो इसकी और क्या आप लोग को चाहिए? चलिए देवेंद्र जी, चलिए बहुत हो गया। जब एक सवाल पूछ रहे हैं कि राज्य में जो भी स्थिति बनी है, सूत्रों के माध्यम से लगातार खबरें चल रही है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं कुछ विधायकों के साथ। तो ऐसी स्थिति में अगर शामिल होंगे तो राष्ट्रपति शासन लगने वाली परिस्थिति बन जाएगी। तो आप लगातार झारखंड के छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं तो सारी नीतियां रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या कीजिएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राज्य में शासन सत्ता जिसका भी हो, चाहे राष्ट्रपति महामहिम जी का हो, चाहे जिस दल में गए उधर दल का सत्ता हो। ऐसी चर्चा हो रही है। नहीं, वो तो 5-6 को विधायक को लेके उड़ भी गए, अच्छा, उड़ गए। ऐसा हमको भी खबर मिला है मीडिया के माध्यम से। ये राज्य में होते रहता है और यही सब तो इसीलिए झारखंड आज चीख चीख के चिल्ला रहा है। मेरा सपना आ गया था, हमको बता रहे हैं, झारखंड हमको बोल रहा है कि झारखंड, हम झारखंड है कि हम लुटखंड हैं। हमको शर्मिंदा लग रहा है बोलने में कि हम क्या हैं, क्योंकि यहाँ जिसको मौका मिल रहा है वही लूट रहा है। चाहे वो भ्रष्ट नेता की बात करें या भ्रष्ट अधिकारी की बात करें, इस राज्य का गंदा इतिहास है। इस राज्य का 2-2 सीएम जेल गए। इस राज्य का गंदा इतिहास है कि यहाँ IAS पूजा सिंघल जैसे, यहाँ छवि रंजन जैसे, यहाँ मतलब मंत्री का PA का नौकर का घर में यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। तो ये जो झारखंड बनाम भ्रष्टाचार जो चल रहा है, यहाँ जो तानाशाही चल रहा है, तो हम लोग इस राज्य को संभालने के लिए तो हम लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। खुद नहीं संभले हुए हैं, कैसे राज्य को संभालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टाइट है, संभले हुए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए। पार्टी के अंदर जो आप लोग चल रहा है चर्चाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा मजबूत है, पूरा एकदम होल्डिंग एक किया हुआ है। आखिरी सवाल है कि आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष है, क्या चापलूस चाटुकार टाइप का लोगों से घिर गए हैं क्या? जो संजय मेहता के चिट्ठी से ऐसा लग रहा है, आप इससे सहमत हैं कि इस तरह के लोग उनके आसपास हैं? देखिए, अब कौन कौन लोग को देख करके ऐसा बोले हैं, इसका हम जांच कराएंगे। अगर ऐसा घिरे हुए तो उन लोग को हम लोग निकालने का काम करेंगे। सीबीआई जांच करवाइएगा। अरे हम लोग अपने से कमेटी आंदोलनकारी, आज हम लोग एक आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी बनेगा ना। लेकिन केंद्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए भी आपको विशेष तौर से कुछ पता नहीं चलता कि उनका और अध्यक्ष होना क्या करते हैं? बताइए ना कौन सा सवाल, हमको सब पता है, बताइए। यही तो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि चापलूस चाटुकार टाइप के लोगों से घिरे हुए हैं क्या? जयराम महतो के जो इर्द गिर्द है, जो उनके साथ घूमते हैं, वो शिक्षित लोग नहीं है, बुद्धिजीवी लोग नहीं है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है। जी, ऐसा और भी लोगों का कुछ कुछ का कहना है। ऐसा कौन कौन लोग हैं, हम जल्द से फाइंड आउट करेंगे और आप लोग को बताएंगे। अच्छा, मैया योजना आया है, इसको कैसे देखते हैं? 50 लाख लोगों का फॉर्म भी भरा गया है, सरकार कह रही है कि खटाखट साल में 12,000। देखिए, ये सरकार जो अपना, हम तो बता दिए थे कि अगर हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो एक भी विधायक का सूर्योदय होने वाला नहीं है, एक भी विधायक का विधानसभा का दर्शन नहीं होगा। तो ये लोग बौखला गए हैं और ये लोग अपना जो लिखित घोषणा पत्र जारी किए थे, चाहे वो खतियान आधारित स्थानीय नीति का बात हो, नियोजन नीति का बात हो, 5 लाख रोजगार की बात हो, यहाँ OBC रिजर्वेशन की बात हो, यहाँ पेशा कानून की बात हो, यहाँ जो है कि आपका सरना धर्म कोड की बात हो, यहाँ झारखंडी कौन है इसका पहचान नहीं कर पाया और झारखंडियों के हित में कानून नहीं बना पाया। तो ये सारे जो अपना कमजोरी है इसको छिपाने के लिए, क्योंकि यहाँ के माताएं बहनें बहुत भोले भाले होते हैं, इसीलिए उसको ठगने का एक लॉलीपॉप है और उस लॉलीपॉप से हम लोग फंसने वाले नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह एकदम बकवास है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के माताएं बहनें आज डेटा निकाल के देख लीजिए, अलग अलग राज्य जो है कि यहाँ बर्तन मांजने का काम कर रही है, अलग राज्य जा करके झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रही है और यहाँ कुर्सी बचाने के लिए मैया सम्मान। अरे अगर मैया माओं को बहनों को सम्मान देना है तो घोषणा पत्र जो आप जारी किए थे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर महिला सम्मान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी नियुक्ति नौकरी है वहाँ पर इन लोग को भागीदारी होना चाहिए। अगर महिला सम्मान की बात करते हैं तो अभी
जो है कि इन लोग विधानसभा में जाएंगे। विधानसभा में जब टिकट का बंटवारा होगा तो वहाँ पे इन लोग को 50% मिनिमम सीट दे करके सम्मान देना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो मैया सम्मान योजना के नाम पर एक बकवास है। ठीक है, खत्म।